बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का मौदूदी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि मैं आपके सामने क्यों आ रहा हूँ फेस के साथ। तो इसकी वजह ये है कि मेरे चैनल के 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और वॉच टाइम भी कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है 4000 से ज़्यादा। लेकिन यूट्यूब ने मेरे चैनल को मोनेटाइज नहीं किया। वजह ये की है कि रिपीटेटिव कंटेंट है। तो जब मैंने मालूम किया ChatGPT और जेमिनी वगैरह से और दूसरे दोस्तों से, तो ये पता चला कि क्योंकि वो पट्टी नीचे से ऊपर जाती थी और मैं पढ़ता रहता था और मेरा फेस सामने नहीं था, तो इस वजह से ये रीयूज्ड और रिपीटेड कंटेंट इसी तरह ये पख लगाता है यूट्यूब। तो इस वजह से मैं अब सामने आ रहा हूँ उन्हीं के मशवरे से। ये कुछ वीडियोस होंगी जो मैं चेहरे के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। जब ये मोनेटाइज चैनल हो जाएगा तो उसके बाद फिर दोबारा वही सिलसिला चलेगा जिस तरह चलता रहा है। तो आज का जो सवाल मैं आपके सामने लाया हूँ ये मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया सलात खौफ के बारे में। ये रसाइल मसाइल में है, जिल्द पंजम और पेज नंबर 193 जो मेरे पास मौजूद है एडिशन, उस हिसाब से 193 पेज पर है सलात खौफ। सवाल है, जो अफवाज पाकिस्तान अपने पाक वतन के दिफा के लिए महाज पर बरसरे पेकार हैं, उनके बारे में नमाज फ़र्द का क्या हुक्म है? मौजूदा हालात में फ़र्द नमाज के अदा करने का सही तरीका क्या है? तो ये सवाल पूछा गया है मौलाना से। तो देखते हैं मौलाना ने इसका क्या जवाब दिया है। जवाब है, अगर अमलन लड़ाई न हो रही हो बल्कि फौजी दस्ता महाज जंग की किसी चौकी पर सिर्फ मदाफत के लिए मुस्तैद बैठा हो, तो ऐसी हालत में सलात खौफ बाजमात इस तरह अदा की जाए कि पहले आधे सिपाही एक जगह जमा होकर नमाज कसर अदा करें और फिर बाकी आधे नमाज अदा कर लें। नमाज के वक्त सिपाहियों को अपने हथियार अपने साथ रखने चाहिए। अच्छा, यहाँ कसर से मुराद ये है कि 4 फर्ज के बजाय 2 पढ़े जाएं। 4 से कम फर्ज में कसर नहीं और 3 में भी कसर नहीं, सुन्नत भी कसर नहीं है, लेकिन हालत सफर में सुन्नत न पढ़ना मौजूब मुवाखजा नहीं। अगर दुश्मन के हमले का फौरी खतरा हो और कोई सिपाही अपनी जगह से न हट सकता हो तो फिर जमात के साथ नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि जो सिपाही जिस जगह और जिस हाल में हो, बैठे खड़े या लेटे हुए, इशारों से सिर्फ फर्द नमाज कसर के साथ अदा करे। इस हालत में किबला रुख होना भी जरूरी नहीं है। अगर किबले की तरफ रुख करके नमाज न पढ़ी जा सकती हो तो सिर्फ नियत किबले की तरफ मुंह करके बांध ली जाए और फिर जिधर भी जंगी जरूरत के लिए रुख करना पड़े उसी तरफ रुख करके नमाज अदा की जा सकती है। रुकू व सजदा न हो सके तो सिर्फ इशारों से ही नमाज पढ़ ली जाए। दौरान नमाज में अगर दुश्मन हमला कर दे तो उसी हालत में फायर कर सकते हैं। अलबत्ता अगर अपनी जगह से हरकत करना और साथियों से बात करना जरूरी हो तो फिर नमाज तोड़ दें और उसकी कज़ा बाद में जब मौका हो अदा करें। अगर अमलन मार का कारदार गर्म हो जाए और नमाज पढ़ने का बिल्कुल मौका ही न मिल रहा हो तो फिर नमाज कज़ा की जा सकती है। इन हालात में जितनी नमाजें भी कज़ा हों उन्हें मार्का ख़त्म होने के बाद अदा कर दिया जाए। ये तर्जुमानुल कुरान नवंबर 1965 के शुमारे में भी मौजूद है। तो ये था आज का सवाल और आज का जवाब। उम्मीद है कि हमें सलात खौफ नमाज पढ़ने के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो इस हवाले से तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब मौलाना की ही तहरीरों में से निकाल कर आपके सामने पेश करूँ। खुदा हाफिज़।